बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखेंगे कि अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग का एसईओ कैसे करते हैं। अगर आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट का एसईओ करना नहीं किया तो आपका ब्लॉग गूगल में रैंक नहीं करेगा, ना ही ट्रैफिक आएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे एसईओ क्या होता है, फोकस वर्ड क्या होता है और मेटा टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यूआरएल सेलेक्ट क्या होता है, इंटरलिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग अब अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद आपको अपने पोस्ट को राइट डाउन करने के लिए एक पोस्ट सेक्शन में जाना है। और पोस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या आप डायरेक्ट जाकर पोस्ट एड ऑन कर सकते हैं या ऑल पोस्ट में जाकर आप अपनी जितने रिटर्न डाउन अब तक पोस्ट की है वो सारी देख सकते हैं। तो हम लोग ऑल पोस्ट के अंदर चलते हैं। ऑल पोस्ट के अंदर पहुंचने पर हम लोग को दिख जाएगी जितनी अब तक हम लोग ने जितनी भी पोस्टें अपने वर्डप्रेस के थ्रू पब्लिक की है वो सारी दिख जाएगी। अब एड पोस्ट पर क्लिक कर कर हम लोग न्यू ऐड करेंगे अपना पोस्ट और इसी के माध्यम से हम लोग एसईओ करना सीखेंगे। इसके अंदर हम लोग आपको ए टू जेड एसईओ क्या होता है सब कुछ सिखाएंगे ताकि आपकी रैंक कर सके। तो हम लोग इसमें एलिमेंटर एडिटर का यूज करेंगे। एलिमेंटर एडिटर पर क्लिक करने पर हम लोग एलिमेंटर के ऑफिशियल प्लगइन जो हम लोग ने इंस्टॉल किया होगा उस पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर अपना पहुंचने के बाद फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे और उसमें H1 एक एज अ हेडिंग हम लोग लेंगे और अपना इंटायर हेडिंग है जो उसको लिख देंगे। उसके बाद पैराग्राफ लेकर जितना मेरे पास कंटेंट है जिसको हमको लिखना है उसको लिख देंगे और लिखने के बाद उसमें हम लोग ए टू जेड सीखेंगे। फोकस कीवर्ड क्या होता है, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है, पावर वर्ड क्या होता है। बहुत कुछ इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमने जितने भी थिंकिंग थी उसको राइट डाउन करके मिलते हैं आपको। तो हम लोग ने अपना पूरा आर्टिकल लिख लिया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ पर आपको ब्लॉग बनाना है उसको पूरा रिटन डाउन कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फोकस कीवर्ड ये सब। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे चलते हैं और आपको दिखाने के लिए टाइप कर देते हैं कि स्लग क्या होता है। तो हम लोग इसमें लिख दिया। अपनी वेबसाइट पर मैं चलता हूँ, ये githubtool.com जो कि मेरी ऑफिशियल मेरी खुद की वेबसाइट है जिसमें मैं टूल को पब्लिश करता हूँ। तो इसमें हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह ये हमारा इंटायर जो कि मेरा ये होम पेज रहेगा। होम पेज में लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रहा है ये, और राइट साइड में जो ये दिख रहा है आर एक एजवेज, ये मेरा आर्टिकल। आप चलते हैं हम लोग आपको दिखाने के लिए फ्लिपकार्ट हम लोग ले लेते हैं, सॉरी flipkart.com पर हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसमें कीवर्ड कौन सा होता है और फोकस कीवर्ड एंड टाइटल मेटा टाइटल क्या होता है। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट लिख के आया है ये मेरा कह सकते हैं ये ये मेरा टाइटल है, मेटा टाइटल। और उसके जस्ट नीचे लिखा है माइक्रोफोन मिनिमम 50%। ये जो दिखा है ये मेरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। इसका कहने का मतलब मेरा ये है, जो आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वहां पर यूजर को ऐसे वो दिखेगा। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यूजर को ऐसे ही जब गूगल पर वो सर्च करेगा तो विजिबल होता है। तो सबसे पहले मुझे ये आपको बता देना कि फोकस कीवर्ड, जहाँ पर जो मेटा टाइटल के अंदर आप एक वर्ड देख रहे हैं फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट एज यहाँ पर यूज हुआ है फोकस कीवर्ड। तो फोकस कीवर्ड को ही पर पूरा डिपेंड करता है मेरा एसईओ, क्योंकि हम लोग जो कंटेंट बनाएंगे वो फोकस कीवर्ड को ध्यान में रख के ही बनाएंगे। तो अब हम लोग आगे क्या फर्दर एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट अपनी जहां ब्लॉग पोस्ट है उस पर चलेंगे और वहां पर हम लोग ऐड करके दिखाएंगे। तो इस आर्टिकल में हम लोग फोकस कीवर्ड ABC ऐसा समझने के लिए लर्निंग पर्पस, ना कि मेरा यहाँ पर कोई इंटायर
पब्लिक करना है। तो पूरा हम लोग को यहाँ पर जो पूरा हम लोग का ये आर्टिकल है सिर्फ एक लर्निंग पर्पज है। हम लोग इसको ऑनलाइन पब्लिक भी कर सकते हैं, बट ये हम लोग सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ABC एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। आप जब अपना न्यूज आर्टिकल बनाएंगे, मान लीजिए न्यूज आर्टिकल बना रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो SEO सेक्शन में चलते हैं। अब हमारा एक्सीओ कितना है, आउट ऑफ 100 में 6 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब आपको हम दिखाएंगे कैसे हमारा ये जो 6 है ये इंक्रीज करता है। तो हम लोग चलेंगे एडिट स्प्लिट के अंदर। चलने पर यहाँ पर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एडिट करेंगे, फिर आप मेरा स्कोर देखना कितना इंक्रीज होता है। तो हम लोग चलते हैं। ABC हमने एज अ फोकस कीवर्ड ले लिया है। अब हम लोग चलेंगे फोकस कीवर्ड में। फोकस कीवर्ड के अंदर हम लोग ABC एज अ फोकस कीवर्ड पास कर देंगे, ताकि इसी कहने का मतलब ये जो फोकस कीवर्ड है, यूजर जब गूगल पे सर्च करे तो मेरा ब्लॉग उसको इंटायर, मेरा जो ब्लॉग हमने रिटन डाउन किया है वो ऊपर सबसे ऊपर दिखना चाहिए टॉप में, ताकि रैंक करे। रैंक करने का मतलब है कि ऊपर आना चाहिए। ऊपर आएगा तभी जाहिर सी बात है यूजर क्लिक करके आपका आर्टिकल पढ़ेगा, वरना कोई भी ज्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं करता है। तो हम लोग अपने पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ऐसा, आप जब भी कंटेंट लिखेंगे तो ऐसा ऑप्टिमाइज करेंगे अपने कंटेंट को कि आपका जो फोकस कीवर्ड है उसकी स्टार्टिंग आपका फोकस कीवर्ड से होना चाहिए, और बीच में आना चाहिए, और लास्ट में आना चाहिए, एंड में आना चाहिए। इंटायर बॉडी के अंदर कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार परफेक्टली यूज होना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में गबड़ घुसोड़ कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग चाहिए एडिट स्प्लिट के अंदर, यहाँ पर हमारा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसा लिखना चाहिए कि मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो आना चाहिए, मेरा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग फ्लिपकार्ट था, अब हम लोग दूसरी एक वेबसाइट का एग्जांपल कोई फूड ऐसे ही इंटायर लिख के देखते हैं। फूड मान लीजिए फूड हम लोग लिखते हैं, तो फूड लिखने पर जो वेबसाइट आती है उसमें आपको मैं समझाता हूँ। तो फूड लिखने पर ठीक है, देखो फूड लिखने पर एक आई वेबसाइट से होम उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतना की जो ये जो लिखा हिंदी में आ रहा है ये तुम्हारा मेटा टाइटल है। आप जो अपने मेटा टाइटल में लिखेंगे वो ऐसे क्लिकेबल फॉर्म में दिखेगा। उसके जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है सार्वजनिक करके, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। यानी आपका जो इंटायर आपने ब्लॉग लिखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना, ताकि यूजर अगर क्लिक करने से पहले उसको शॉर्ट समरी चाहिए वहां से वो पढ़ सके। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अपना टाइटल सेट करेंगे। टाइटल के अंदर ABC लिख दिया। ABC आप वहां प्रीव्यू में ऊपर देख सकते हो, गूगल में आपको इस तरह दिखेगा, बट छोटा रहेगा। कम से कम ऑप्टिमाइज जो वर्ड दिए हैं उस वर्ड के अंदर होना चाहिए और बेहतर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की तौर। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग ऐसा डिस्क्रिप्शन, सॉरी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं, हम लोग चलते हैं अब परमालिंक की तरफ। परमालिंक एक तरह का URL स्लग होता है, जो आप URL अपनी यूजर या चैट ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, वो जो आप शेयर करते हैं जो लिख कर जाता है क्लिकेबल फॉर्म में, ये URL होता है, जिसको हम लोग स्लग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे फर्दर चलेंगे। तो हमारा स्कोर आप देख सकते हैं, आई थिंक 58 हो गया है, जो आउट ऑफ 100। देखो जब भी आप अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करेंगे, फोकस कीवर्ड सबसे मेन थिंग है आपके इस एसईओ सीरीज में। तो अब हम लोग इसको प्रीव्यू, ये दिख रहा है यहाँ राइट, सॉरी लेफ्ट साइड में, ये हमारा गूगल प्रीव्यू है। गूगल में इस तरह हमारा दिखेगा, सिलेक्ट दिख रहा है ना ऊपर, देखो मेरा मेन वेबसाइट का नाम github.com/abc, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग अपने टाइटल के अंदर लगाएंगे। कम से कम एक टाइटल के अंदर ऑप्टिमाइज होना चाहिए क्या, एसईओ का जो फोकस कीवर्ड है मेरा एक टाइटल के अंदर आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से
वर्क हो सके। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसी को 2-3 बार पेस्ट कर देंगे बस, ताकि यहाँ पर हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाए। हम आपको समझाना चाह रहे हैं, बट हम यहाँ पर कोई पब्लिक करने के लिए नहीं यूज कर रहे, हम आपको लर्निंग पर्पस के सिखाना चाहते हैं कि फोकस कीवर्ड क्या होता है। अब देखो यहाँ पर नीचे जब आएंगे स्कोर देखेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल जो थिंक अवेलेबल है, जो कि नीड होती है एसईओ को बेस्ट स्कोर कर इंक्रीज, इसका स्कोर इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा 5 लगभग ग्रीन हो गया है। ग्रीन होना ही बेहतर है, क्योंकि ग्रीन होगा तभी तुम्हारा स्कोर इंक्रीज होगा। अब जो चीज हमारा रेड दिख रहा है, जो एरर दिख रहा है या पेंडिंग दिख रहा है, उनको हम लोग फिक्स करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग इसको फिक्स करते जाएंगे हमारा स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। तो अब हम लोग सबसे नीचे चलते हैं, और यहाँ पर भी तो हमारा कंटेंट बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग पहले अभी यहाँ पर जो 7 एरर दिख रहे हैं उसमें से सबसे पहला एरर को हम लोग फिक्स करने वाले हैं। तो ये बोल रहा है कि जो H1, H3, H4 जो हमारा हेडिंग होता है, हेडिंग के अंदर भी हमारा एक फोकस कीवर्ड जो हमने वहां पर फोकस कीवर्ड में डाला नहीं है ABC, वो बोल रहा है कि तो एक टाइटल लो H1, H2, H3 का कोई भी, सॉरी टाइटल नहीं, हेडिंग लो, हेडिंग लो, उसके अंदर तुम्हारा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। फोकस कीवर्ड आना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे एंडिंग में आए, चाहे बीच में आए, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है का एसईओ के अंदर वो टाइटल आना चाहिए। अब हम लोग वहां पर जो ग्रीन रेड थी ना, अब उसकी चेक करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, देखो ग्रीन हो गया। अब इसके बाद बोला है इमेज, आई थिंक अल्ट टेक्स्ट क्या होता है, जो हम लोग इमेज कोई भी एक अपना ब्लॉग राइट डाउन करते हैं ना, तो उसमें हम लोग मल्टीपल इमेजेस यूज करते हैं ताकि हमारा यूजर बोर ना हो। खाली वर्ड आर्टिकल लिखा लिखा वो पढ़ेगा, वो बोर हो जाएगा। हम लोग उसको बोरिंग से बचाने के लिए, ताकि हमारा यूजर आए तो इंगेज बनाए रहे, उस पर बनाए रहे, तो उसमें हम लोग इमेजेस एड करते हैं। तो इमेज सेक्शन में जाकर इमेज लेंगे, उसके बाद हम लोग रेंडमली हमारे पास जो अवेलेबल है, मान लीजिए ईरान जी जो अवेलेबल, इससे पहले मैंने पोस्ट लिखी थी, उसको ऐसा हम लोग इमेज ले लें। अब इमेज के राइट साइड के बॉटम में आप देखेंगे अल्ट टेक्स्ट करके आ रहा है, इसके अंदर आपने जो वहां पर फोकस कीवर्ड लिया है, इसके अंदर भी फोकस कीवर्ड आपको डालना है। डालने के बाद सिलेक्ट करने के बाद इमेज लग जाएगी। अब एसईओ स्कोर आप चेक करेंगे जाकर, ये इंक्रीज हो जाएगा। कितना है? 60, आई थिंक 66 हो गया। अब इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं, और वहां पर मेरा जो रेड दिख रहा था वहां अब ग्रीन हो जाएगा। देखो इमेज वाला सेक्शन हमारा ग्रीन हो गया। अब यहाँ उसके नीचे जो डेंसिटी है, कीवर्ड डेंसिटी, यानी डेंसिटी उसको कहते हैं हम लोग कि जो हमारा इंटायर जो ब्लॉग है उसका कंटेंट के अंदर हम लोग का जो फोकस कीवर्ड कितनी टाइम्स यूज हुआ है। इसे कम से कम 6 से 7 बार यूज हो तो हमारा जो डेंसिटी 1 पर 1 हो जाएगा, और वो भी ग्रीन हो जाएगा। उसको हम लोग अभी यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी और बाकी चीजों को फोकस कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं लिंकिंग के अंदर, यानी हमारे पास 2 लिंक होते हैं, एक एक्सटर्नल लिंक, एक इंटरनल लिंक। तो हम लोग पहले चलते हैं एक्सटर्नल लिंक के, सॉरी इंटरनल, एक्सटर्नल लिंक के अंदर ही चलते हैं। चलो एक्सटर्नल लिंक हम लोग उसको बोलते हैं, तो पहले हम लोग सबसे पहले एक नीचे कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं। ये मान लीजिए यूट्यूब की वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं अपना, अगर आपके पास दूसरी डोमेन है आप अपने दूसरे डोमेन को लिंक कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल लिंक तो होते जो दूसरी वेबसाइट हो, यानी ऐसा हो कि यूजर अगर उस पर क्लिक कर रहा है तो वो रिडायरेक्ट हो जाए दूसरे डोमेन पर या दूसरी वेबसाइट पर, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग यूट्यूब जो है एक दूसरी वेबसाइट है, मेरी तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर अब यूट्यूब को लेने के बाद यहाँ पर यूट्यूब को सिलेक्ट करके, और वहां कॉर्नर पे आप देखेंगे लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके अब यूट्यूब का यूआरएल जो है, हम लोग गूगल पे जाएंगे और यूट्यूब का यूआरएल ले लेंगे। यूआरएल को हम लोग कॉपी करके, और वहां पर जो लिंक का ऑप्शन था उसमें हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम लोग जो यूआरएल आया है ऊपर, हम इसको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद यही यूआरएल को हम लोग जहाँ यहाँ लिंक करने वाले पर यहाँ पेस्ट करके और इंटर दबा देंगे, हमारा ये लिंक हो जाएगा। यानी अब यूट्यूब मेरा ये क्लिकेबल हो गया, इस पर आप क्लिक करके यूट्यूब की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। जैसे कोडिंग में हम लोग एंकर टैग यूज नहीं करते, उसी तरह है ये, एंकर टैग ही है बल्कि।
तो अब हम लोग एक्सटर्नल लिंक हो गया। अब स्कोर आप देख सकते हैं 72 हो गया आई थिंक। अब हम लोग चलते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक उसको कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के जो ब्लॉग है, ब्लॉग में ऐसा कोई इंटरनल लिंक लगाएं, सॉरी हाँ इंटरनल लिंक लगाएं कि अगर यूजर उस पर क्लिक कर रहा है तो वो लगभग या दूसरे पेज पे जाना चाहिए या दूसरे ब्लॉग पे जाना चाहिए, मगर होना चाहिए सेम डोमेन पर, आप ही के डोमेन पर वो रहना चाहिए बंदा। जब यूजर आपका क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए दूसरी वेबसाइट पर, आप ही की वेबसाइट पर हो, बट वो दूसरे पेजेस पे जा सकता है, वो दूसरे टूल, मान लीजिए मेरी वेबसाइट है तो हम इसमें अब ईरान युद्धुल्लाह मैंने एक आर्टिकल बनाया था, अब इस आर्टिकल का हम लोग यूआरएल कॉपी कर लेंगे। यूआरएल कॉपी करने के बाद वहां पर हम लोग वार लिख देंगे और वार के अंदर इस लिंक को हम लोग इंटर कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर यूट्यूब के नीचे हम लोग एक वार का सेक्शन एड ऑन करते हैं, ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं। यूट्यूब के नीचे हम लोग चलते हैं, एक ईरान वार करके हम लोग एक एक टेक्स्ट लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर कर लिंक का ऑप्शन पर जाकर जो यूआरएल हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। अब इंटर दबाने से ये मेरा इंटरनल लिंक बन गया। अब इंटरनल लिंक बन गया। अब एसईओ देखेंगे 72 था, आई थिंक 77 हो गया, ये इंक्रीज हो गया। अब वो जो वहाँ रेड था अब वो ग्रीन हो गया और इसके अंदर अब देखो नीचे वाला ऑल गुड दिख रहा है। अब उसके अंदर जो भी बचे हैं अब इनको हम लोग फिल करेंगे और जो रेड है उनको ग्रीन करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारा जो ये एसईओ को पॉइंट होता है इंक्रीज होता जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कौन सा रेड है। तो अब हम लोग उसके नीचे चलते हैं, यहाँ पर अब आएगा यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है एंड नेगेटिव सेंटिमेंट क्या होता है, सेंटीमेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। और टाइटल पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव सेंटिमेंट एंड पावर्ड वर्ड होना चाहिए और न्यूमेरिक नंबर यूज होना चाहिए टाइटल के अंदर। इसको हम लोग अभी चले टाइटल के अंदर चल के ही देखते हैं कि हम इसको कैसे एक बार में पूरा फिल कर देंगे। अभी चलिए देखते हैं। अब हम चलो चलेंगे टाइटल के अंदर, जो हमने मेटा टाइटल के अंदर। अब हम लोग देखो यहाँ पर जो पावर्ड वर्ड होता है या न्यूमेरिक नंबर, पहली बात तो वहां पे एक न्यूमेरिक नंबर का था तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100, यानी जो 100 है एक न्यूमेरिक नंबर है। 100% यानी परसेंट लगाने, परसेंट कोई दिक्कत नहीं, 100 जो हम लोग वर्ड लिखे हैं 100 ये हमारा न्यूमेरिक है, जो कि वहां पर न्यूमेरिक नंबर बोला था कि आपके टाइटल में न्यूमेरिक नंबर आना चाहिए, उसको फिल करा। और जो फ्री मैंने यहाँ पर लिखा है फ्री एज अ पावर वर्ड की तरह यूज हो रहा है, पावर वर्ड भी होना चाहिए। देखो ऑल गुड हो गया, याला जो सेक्शन था मेरा 2 ऑल गुड हो गए, यानी इसमें सारे हमने फुलफिल कर लिए। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, जो हमारा क्या नाम है कंटेंट बहुत छोटा है। कम से कम आप जब बिगिनर हैं या आप शुरुआत में कंटेंट राइट डाउन करेंगे तो सबसे पहली बात याद रखना, कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए, चैट जीपीटी से लिखाया ना होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस भाई। आज जो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल लिखेगा वो जो गूगल का एल्गोरिथम समझ जाएगा कि तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है। अगर ऐसा बहुत से टूल हैं जो चैट जीपीटी है उसके कोड को ह्यूमनाइज कर देता है, बात अलग है उसमें, मगर पेड आता है, जो फ्री वर्जन आता है बहुत लिमिटेड रहता है, आप कहाँ तक उसको टेक्स्ट को वो करेंगे। इससे बेहतर है आप अपने हाथ से जेन्युइन कंटेंट लिखिए, आपका जरूर जाएगा। अब हम लोग देखो 2-3 बार इसका रिपीट कर दिए ना अभी समझाने के लिए, तो मेरा यहाँ ग्रीन हो गया, यानी 80 के ऊपर चला जाएगा जब स्कोर आपका, तो वो ग्रीन हो जाएगा स्कोर। हम लोग इसी ग्रीन स्कोर को अचीव करने के लिए इतना कुछ किए हैं। अब हम इसको पब्लिक भी करेंगे ना तो हमारा एसईओ बेस्ट माना जाएगा। और आगे चलकर हमारा जो फोकस कीवर्ड है, अगर कोई सर्च करता है तो गूगल, अगर हमारा कंटेंट जेन्युइन होगा और मीनिंगफुल और वैल्यूएबल कंटेंट होगा तो हमारा कंटेंट को ये गूगल ऊपर टॉप में दिखाएगा। जब मान लीजिए कोई एबीसी करके सर्च करेगा तो जो एबीसी मेरा फोकस कीवर्ड था, अभी गूगल अगर जेन्युइन कंटेंट होगा और वैल्यूएबल कंटेंट, सबसे बढ़कर वैल्यूएबल कंटेंट होगा तो सबसे ऊपर हमारा कंटेंट को ब्लॉग पोस्ट को दिखाएगा, ताकि यूजर क्लिकेबल करे, वो क्लिक करके हमारे ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सके। इस तरह की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू भाई।